जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल लीगल बातें में आपका स्वागत है। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 1 जुलाई से कुछ नए कानून लागू हो गए हैं और मैंने भी आपको कई सारी वीडियोस में आपको मैंने बताया। जैसे जो हमारे पास पहले इंडियन पिनल कोड था जिसे हम आईपीसी कहते थे, वो 1 जुलाई के बाद बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में रिप्लेस हो गई है। अब जो बीएनएस का जो एक सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर एक एडवोकेट, हर जो लीगल फेटर्निटी से जुड़ा कोई भी पर्सन है वो इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब है वो सेक्शन कौन सा है? वो है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, जो सिंपल ये कहता है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी का झूठा वादा करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है और बाद में उस लड़की से शादी नहीं करता है, तो ऐसे में लड़की के पास ये राइट है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उस लड़के के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, जिसमें लड़के को सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधा 10 साल तक के लिए जेल हो जाएगी और साथ में भारी जुर्माना भी हो जाएगा। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता को ढंग से समझेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें दूसरी चीज ये बताई गई है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी करता है पहचान छुपाकर, तो ऐसे में तब भी उस लड़के को 10 साल तक के लिए जेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि पहचान छुपाने का क्या मतलब है। देखिए, जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये समझ में आया है कि पहचान छुपाने का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल मैं एक मुसलमान हूँ और मैं किसी हिंदू लड़की से ये बोल देता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देता हूँ, लेकिन जब बाद में उस लड़की को पता चलता है कि मैं तो मुस्लिम हूँ, तो ऐसे में उस लड़की के पास ये राइट है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकती है अंडर सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिसमें मुझे 10 साल तक के लिए जेल हो जाएगी। लेकिन देखिए, पहचान छुपाने के बहुत सारे मतलब है। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन अगर कास्ट को छुपा के शादी करता है, जैसे कि कोई पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन छुपा के शादी करता है, जैसे कि मैंने 10th कर रखी है और मैंने बोल दिया है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैंने किसी लड़की से शादी कर लिया, तो क्या इसमें ये सारी चीजें भी कवर होंगी? तो देखिए, इसमें पहचान छुपाने का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब तक इस पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। अब क्लियरिटी तब आएगी जब इससे रिलेटेड केसेस कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगी और कोर्ट बताएगी कि एक्चुअल इसका क्या मतलब है, पहचान छुपाने का क्या मतलब है और पहचान छुपाने के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जब फ्यूचर में कोई केस जाएगा, कोर्ट बताएगी, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन अब तक ये समझ में आया कि पहचान छुपाने का मतलब ये है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन का कोई दूसरा रिलीजन है और वो किसी लड़की को धर्म छुपाकर उससे शादी कर लेता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो ऐसे में लड़की उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा सकती है। अब देखिए, इसमें जो तीसरी चीज ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कंपनी में कि कई लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, या फिर आपने देखा होगा कि प्रमोशन होते हैं। जैसे अगर कोई भी पर्सन किसी लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है और बाद में वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है, तो लड़की के पास ऐसे में भी राइट है कि वो उसके खिलाफ इस सेक्शन के अंदर एफआईआर रजिस्टर करा सकती है। और इसमें एक और चीज है कि जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी में कि प्रमोशन होते हैं, अगर कोई बॉस या फिर कोई भी पर्सन कंपनी में किसी लेडी को बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होगा, और उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद उस लेडी का वो प्रमोशन नहीं दिलवाता है, यानी उस लड़की का प्रमोशन नहीं होता है, तो ऐसे में लड़की के पास तब भी राइट है कि वो उसके लड़के के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सकती है और ऐसे में उस लड़के को सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत 10 साल तक के लिए भी जेल हो जाएगी। देखिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या ये कानून सिर्फ लड़कियों के लिए है? तो मैं इसका आपको जवाब दे देना चाहता हूँ, ये जो लॉ बनाया गया ये स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं
क्या सिर्फ शादी का वादा लड़के ही करते हैं क्या, लड़कियां नहीं करती है क्या? देखिए बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया कि लड़की भी प्रॉमिस करती है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ये इसको सिर्फ बॉयज के अगेंस्ट में यूज नहीं करना चाहिए, वरना आगे जाकर इस सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर बहुत ज्यादा होंगी और इसका मिसयूज हद से ज्यादा होगा और आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि इसका मिसयूज किस लेवल किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से ब्रेकअप कर लेता है और लड़की उससे बदला लेना चाहती है तो लड़की इस सेक्शन के अंडर एफआईआर रजिस्टर करा देगी और लड़के को सीधा जेल हो जाएगी। और देखिए एफआईआर जो रजिस्टर होती है वो सिर्फ एलिगेशन के बेस पर होती है। एफआईआर कराने के लिए आपको किसी भी तरीके की प्रूफ की नीड नहीं चाहिए होती है कि आपको एफआईआर कराने के लिए पहले प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाकर लड़की ये बोल देती है कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तो पुलिस ऑफिसर मान लेंगे और आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा लेंगे। तो देखिए इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए जितने भी लड़के हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो लड़के की भी यहाँ पर ये ड्यूटी बनती है कि अगर आप किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज 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 उस लड़की से शादी का झूठा वादा मत करिए और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाइए। वरना अगर आप फ्यूचर में उस लड़की से शादी नहीं कर पाते हैं तो लड़की आपके खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर रजिस्टर करा देगी, जिसमें आपको सीधा 10 साल की जेल हो जाएगी और जब आपको जेल हो जाएगी तो आपको जल्दी बेल भी नहीं मिलेगी। तो लड़के इस चीज का प्लीज जरूर ध्यान रखें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये जो लॉ है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, क्या ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, यानी लड़के और लड़कियां सबके लिए बराबर होना चाहिए? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए।